आदरणीय अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, शासन की मंशा अनुसार विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके तहत आप घर में सुरक्षित रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और घर से बाहर ना निकलने दें, ताकि कोरोना महामारी की जंग में हम विजयी हों। मैं अखिलेश कुमार सुपना, गोपाल विद्यालय कोरांव, प्रवक्ता गणित, आज से कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण अध्याय सदिश बीजगणित शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कक्षा 11 से पास आउट वो बच्चे जो 12 में गए हैं, उन सबको इसकी सूचना दे दें और उनसे कहें कि अधिक से अधिक संख्या में इस ग्रुप में जुड़कर पढ़ाई, कक्षा 12 गणित की पढ़ाई शुरू करें। मैं सदिश बीजगणित का ये चैप्टर, जो कि बोर्ड में 18 से 20 अंक का आता है, आज से शुरू कर रहा हूँ। मैं रोज़ आपको थ्योरी दूंगा, थ्योरी के नोट्स भी दूंगा, अपनी वीडियो भी अपलोड करूंगा, और उसके बाद कोई आपको समस्या है तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और इसके थ्योरी बताने के बाद अभ्यास कार्य करें, जो ना आए उसको पूछें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल आदि। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे बल, त्वरण, विस्थापन इत्यादि। अब यदि कोई बालक 4 न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगाता है और उसमें 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं पता है कि बल किस दिशा में लगाया गया तथा विस्थापन किस दिशा में हुआ। अर्थात बल और विस्थापन को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा बताना आवश्यक है, इसलिए बल और विस्थापन सदिश राशियाँ हैं। यदि किसी व्यक्ति से पूछे कि उसकी लंबाई कितनी है, तो वो बताएगा 165 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर, ना कि 175 सेंटीमीटर पूरब। अतः स्पष्ट है कि लंबाई व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए लंबाई को अदिश राशि माना गया है। सदिश राशियों का निरूपण। चूँकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, अतः किसी भी सदिश राशि को दिष्ट रेखाखंड डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन से निरूपित करते हैं। चित्रानुसार सदिश ओपी दिष्ट रेखाखंड है, जिसकी दिशा ओ से पी की ओर है, जहां ओ को प्रारंभिक बिंदु और पी को अंतिम बिंदु कहा जाता है। सदिशों को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी स्मॉल लेटर में या ए के ऊपर बार लगा करके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से निरूपित करते हैं। और सदिश ओपी का परिमाण को वेक्टर ओपी के द्वारा, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी के द्वारा, तथा वेक्टर ए के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। सदिश ओपी का परिमाण दिष्ट रेखाखंड ओपी की लंबाई के बराबर होती है, अर्थात जो ओपी की लंबाई होगी वही सदिश ओपी का परिमाण होगा, और दिशा जो उसकी तीर की नोक की दिशा होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। किसी बिंदु P XYZ का स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु 0, 0, 0 तथा अंतिम बिंदु P XYZ, अर्थात किसी भी बिंदु की स्थिति सदिश, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश उसकी मूल बिंदु से खींचा गया वेक्टर सदिश होता है,
जैसा कि चित्रानुसार है OP, किसी बिंदु P का स्थिति सदिश बराबर OP, और OP का परिमाण वेक्टर OP बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर OP का परिमाण होता है। यदि किसी घनाकार कमरे में लंबाई को x अक्ष और चौड़ाई को y अक्ष और ऊंचाई को z अक्ष में, तो वह बिंदु जहां x y z अक्ष परस्पर एक दूसरे को समकोण पर प्रच्छेदित करते हैं को मूल बिंदु माने, तब उस क्षण की अधिकतम लंबाई जिसका एक सिरा मूल बिंदु पर तथा दूसरा सिरा छत पर उस बिंदु को छूता है जो मूल बिंदु के ठीक सामने ऊपर की ओर है, तब इस छड़ की लंबाई सदिश OP का मापांक होगा। या घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई, छड़ की लंबाई OP का मापांक है।